अच्छा ठीक है। और ये जो इसके जो साथ जो सूबाई असेंबली के हल्के थे पीके 79, इसमें फजल इलाही साहब ने यहाँ से इलेक्शन जीता था पीटीआई के प्लेटफॉर्म से। तो इस बार भी इस पीके 79 से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चांस पड़ रहा है कि पीपल्स पार्टी भी नंबर 2 पर रही थी। उमर खिताब थे और अब्दुल जब्बार थे एमपी के, उनने भी 5600 वोट दिए थे। तो इनके भी चांसेस बन सकते हैं कि तहरीक इंसाफ यहाँ से इलेक्शन जीत रही है। अच्छा, इस हल्के में मसला यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और अवामी नेशनल पार्टी के साथ भी अच्छे उम्मीदवार पिछली दफा नहीं थे, मतलब ऐसे नामी गिरामी नहीं थे। अगरचे फजल इलाही जो थे वो भी पहले कोई इस तरह के वो नहीं थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही ने उनको लीडर बनाया है, अगरचे वो पहले नाजिम रह चुके थे। तो एक बार वो लोकल गवर्नमेंट में वो नाजिम रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लेबल उस पर लगा तो बड़ी आसानी से ये इलेक्शन जीत गए थे। लेकिन उमर खिताब और जो दीगर पार्टियों के जो उम्मीदवार थे वो ज्यादा नामी गिरामी नहीं थे, तो इसलिए भी उन्हें उस तरह से वो इस बार तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको टिकट मिल जाए। लेकिन टिकट देने के लिए उनके पास कोई ऐसा लीडर मौजूद नहीं कि कोई ये कह सके कि नहीं, चूंकि वहां पे ये लीडर मौजूद है, उसका अपना वोट बैंक भी मौजूद है, इसलिए वो मुकाबला कर लेगा। तो ये जरा मुश्किल दिखाई देता है। तो फिर चांस पीटीआई का बन रहा है। चांस बिल्कुल पाकिस्तान तरीके इंसाफ ही का बनता है। और फजल इलाही को अगर टिकट मिलता है तो वो तो जाहिर है वो क्योंकि अब एक अवामी लीडर बन चुके हैं, उन्हें मतलब इवन वो जो बिजली के जो रजिस्ट्रेशन है वो अवाम के साथ मिलकर एमपीए होते हुए भी, मामले खसूसी होते हुए भी वो उन पर हवा बोल लेते थे और लोड शेडिंग की सूरत में अवाम के साथ मिलकर वो मुजाहरे का हिस्सा बन जाते थे। तो चूंकि लोग इस किस्म के लीडर को पसंद करते हैं कि ये इनकलाबी से लीडर है, तो उनके पीछे ज्यादा ठीक है। चल पड़ते हैं। अगर ऐसी है तो अगर उनको टिकट मिलता भी है तो उनके चांसेस हैं। अच्छा, बेशक इमरान खान साहब जेल में हों, इलेक्शन कैंपेन सही तरीके से चले या ना चले, वहां पर इस वक्त पीटीआई की तरफ ही है। अगर इमरान खान जेल में हो तो उनके उम्मीदवारों की कामयाबी ज्यादा यकीनी है। अच्छा। इसकी वजह यह है कि लोगों की जो हमदर्दियां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। उनके हर केस में जब पेशी होती है तो लोग, नए लोग उनके साथ शामिल हो जाते हैं और उनके हमदर्दों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। अच्छा, पीके 69 जो पेशावर 4 है, इसमें तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे सैयद मोहम्मद इश्तियाक, उन्होंने 17,640 वोट दिए थे। और उनके मदे मुकाबल जो थे अरबाब मोहम्मद उस्मान खान इंडिपेंडेंट, उनने 12,000 लिए थे। एमएमए, एएनपी और पीपल्स पार्टी बहुत पीछे थी, 8,000 के वोट थे। तो इस बार यहाँ पर क्या ये सारी जमातें मिलकर भी अगर इलेक्शन लड़े तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार उनको शिकस्त दे पाएंगी? अच्छा, अगर इश्तियाक उर्मन की बात करें तो इश्तियाक उर्मन न तो पहले इतने पॉपुलर थे और अभी सच्ची बात यह है कि वो इतने पॉपुलर नहीं है और उनसे लोग भी इतने ठीक है। खुश नहीं है। अगर कैंडिडेट की हद तक मुकाबला हो तो बिल्कुल नहीं जीत सकते। लेकिन अगर बिल्कुल ठीक है। पीटीआई की वजह हो तो उनको जाहिर है वो पार्टी का वोट जाएगा, वो फिर कैंडिडेट को नहीं देखते। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ज्यादातर नई नस्ल है, वोट डालने के लिए वही आते हैं। 40 से अबाव जो लोग होते हैं वो चूंकि मायूस हो चुके हैं, वो पुलिस स्टेशन तक भी नहीं जाते। ऐसे वो सबसे ज्यादा मतलब समझदार हैं और उनको पता होता है कि किस जमात की क्या वक़्त है और किस जमात के किस उम्मीदवार को वोट डालना चाहिए। लेकिन वो लोग, बदकिस्मती ये है कि वो जब इंतखाबात का दिन आता है तो बजाय इसकी कि पुलिस स्टेशन का रुख कर लें, वो घर में आराम करना ही ज्यादा पसंद करते हैं। तो चूंकि नई नस्ल है, वो अपने साथ अपनी बहनों को और अपने माँ बाप को लेकर जाती है और उनको इस बात पर मजबूर करती है उनके बच्चे कि वो बेट के लिए वोट डाल लें, उन्हें फिर उम्मीदवार क्यों नहीं है। आपने बात की है इसके मद्दे मुकाबल जो उम्मीदवार थे अरबाब उस्मान, वो अच्छे तगड़े उम्मीदवार थे और सियासी खानदान से उनका ताल्लुक है। लेकिन मसला यह है कि अब अगर मैंने आपको कहा कि अगर उम्मीदवारों की हद तक हो तो चाहिए कि अरबाब उस्मान जो है वो ये इलेक्शन जीत जाए। लेकिन अब देखता यह है कि ये टिकट किसको मिलता है। अगर ये टिकट किसी अच्छे उम्मीदवार को मिलता है और उधर से इश्तियाक उर्मन हो तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज्यादा चांसेस नहीं है। लेकिन अगर वो किसी नए उम्मीदवार को उधर खड़ा करते हैं, बेशक वो कोई गुमनाम सी शख्सियत हो, कोई नौजवान वो खड़ा कर दे, तो फिर उसके चांसेस ज्यादा बनते हैं। ठीक है। और ये जो पीके 68 पेशावर था, जिसमें अरबाब जहानदार खान ने कामयाबी हासिल की थी 22,000 वोट देकर, जबकि
पीपल्स पार्टी 11,000 मतलब तमाश खान और कारी समीउल्लाह खान जान जो थे वो एमएमए के 11,000 वोट देकर नंबर 3 पे थे। तो इस बार क्या आप कहते हैं कि ये जो इनकी पोजीशन क्या है अरबाज जानदार खान की ग्राउंड पे? अरबाज जानदार खान ठीक है, एक मतलब जमींदार शख्स हैं और सियासत में अगरचे वो ज्यादा वो नहीं होते हैं, लेकिन पीटीआई की वजह से वो सियासत में आए हैं। मलक तैयबाश इसकी निस्बत वो कारकुन है जो पीपल्स पार्टी के इंतहाई दीरीना कारकुनों में उनका शुमार होता है। न सिर्फ ये बल्कि वो इंतखाबी सियासत के अलावा भी पार्टी में काफी हिन रहे हैं और पार्टी के उन्होंने उस वक्त बड़ी खिदमत की है जब बेनजीर भुट्टो जिंदा थी। उसके बाद भी वो पार्टी में इंतहाई एक्टिव रहे हैं, अच्छा। लोकल सतह पे इंतहाई एक्टिव रहे हैं और वो इस हल्के के एक पसंदीदा उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन इधर मसला यह है कि इस बार मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई की जानिब से अरबाब जनदाद को टिकट मिले। इसकी वजह यह है कि जब परवेज खटक पीटीआई के सूबाई सदर थे तो उस वक्त उन्होंने एक ऐलान किया था। जाहिर है वो उसका ऐलान उसका शख्सी ऐलान नहीं था, पीटीआई के चेयरमैन को एतमाद में लेकर ही ये ऐलान किया होगा। ये बात वहां पे डिस्कस हुई होगी तो उन्होंने ये ऐलान किया था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैलियों में, मार्चेस में और इसके अलावा दीगर एक्टिविटीज में जो रुकने असम्बली भरपूर तरीके से हिस्सा नहीं लेगा, वो कारकुनों की एक बड़ी तादाद को शामिल करके इस्लामाबाद की तरफ लेके नहीं जाएगा, जो डी चौक की तरफ नहीं जाएगा, जो उनके मुजाहरों और जो सियासी सरगर्मियों में भरपूर तरीके से शिरकत नहीं करेगा, वो टिकट लेने की कोई उम्मीद ना रखें। तो ऐसे में तो ये एमपी जो हैं वो ज्यादा मुतारिक नहीं रहे हैं। जाहिर है अभी भी उनकी जानिब से वो जो कहते हैं कि कुर्बानियां दी हैं, जिनको ये लोग जेल जाते हैं या इस किस्म की रिपोर्ट हो जाते हैं तो इनको कुर्बानियों का नाम देते हैं, तो ये पार्टी पे कुर्बान नहीं हुए हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए तो फिर कामयाब होना बड़ा मुश्किल काम है, बल्कि उनको टिकट मिलना भी मुश्किल मुश्किल होता है। है। तो ऐसे में तो अगर कोई अगर नया आता है तो यहाँ पे किसी नए शख्स को ही ये लोग टिकट देंगे और अभी तो कहा यह जा रहा है कि ज्यादातर वोट जो हैं या तो नौजवान होंगे और या फिर वकला होंगे। जाहिर है अगर कोई वकील वगैरह ऐसे हल्कों से खड़े होते हैं और पेशावर में ज्यादा चांस भी है तो फिर तो जाहिर है उनको उनके जो मध्य मुकाबिल उम्मीदवार हैं उनको शिकस्त देना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा इनके लिए। बहरहाल मदद समाज जो है पीपल्स पार्टी के आम रहनुमा है और पूरे पेशावर में हो जाने जाते हैं। यहाँ मैं आपको ये बताऊं वसीम के पिछले इलेक्शन में जब ये उम्मीदवार खड़े थे 2018 के इलेक्शन में, तो इवन हम जैसे लोग के जो सियासत में दिलचस्पी रखते हैं, हम इनकी कवरेज करते हैं, हम उनके उन लोगों से वाकिफ होते हैं। तो जब कागजात नामजदगी जमा किए गए तो उस वक्त तो हमने ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली कि ये बस आम लोग हैं, लेकिन जब रिजल्ट आने शुरू हो गए तो हमें उनके प्रोफाइल ढूंढने में भी मुश्किल पेश आती थी कि ये लोग हैं कौन। तो अच्छा। वो बरतर इक़्तिदार आ चुके थे, इनमें से ज्यादातर लोग जो थे वो हम भी नहीं जानते थे कि ये कौन है। इसके मुकाबले में आप तमाश को देखें, ये तो हम कई सालों से बल्कि दहाइयों से जानते हैं। वो इस इलाके में सियासत में हिन रहे हैं और पार्टी की खिदमत करते आ रहे हैं। तो इस बार भी मेरा ख्याल है हालात जो है अगर दूसरी पार्टियों के लिए ऐसे हों, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज्यादा मुख्तलिफ इसलिए नहीं होंगे कि लोगों में इस वक्त जोश खरोश बढ़ने लगा है। मतलब और उसके साथ साथ जो एक अवेयरनेस है वो भी लोगों में आना शुरू हो गई है और नौजवान नस्ल जो है वो भी समझती है कि उनको वोट किसको देना है और उसकी देने की वजूहत क्या है। अच्छा मोहम्मद साहब इस पे बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे बताएं कि अभी टाइम है, कॉल कर सकते हैं? जी जी, कर अच्छा मैं इसको